अगर वैकेंसी खाली है तो इनको प्रमोशन दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इस पर कोई हमको बेनिफिट नहीं दिया, और जब इस चीज़ को हमने आगे चलाया तो इसी के अकॉर्डिंगली हमने और दो जो है हाई कोर्ट में जो डीवी बेंच के सामने हमने केस फाइल किए, और फिर अशोक कुमार शर्मा के केस को हमने चैलेंज किया। इसमें मंजूर अहमद अहंकार अदर वर्सेस स्टेट, वजाहत अली मीर और नवेद अहमद वर्सेस स्टेट। आपकी आज डिमांड मेन क्या कहना चाहोगे? सर हमारी जो डिमांड है, हम ये कहते हैं कि जो लोग असेंबली में रिप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो नीचे का रिप्लाई जो है डिटेल में नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हमारा स्टे ऑर्डर हो चुका है, जब इनको ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट करना है, इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑर्डर, ये हमको झूठ मार के मैलिशियस ढंग से ये बता रहे हैं कि वहाँ स्टेटस क्यू ऑर्डर है, और स्टेटस क्यू ऑर्डर के बाद हम तभी कुछ करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। अब इन लोगों को ये एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि स्टेटस क्यू में और स्टे ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। जब आपका ऑर्डर स्टे हो चुका है और एसएलपी में डायरेक्शन आ चुकी है कि आपको इनको देनी है, तो इंस्टेड ऑफ देने के बजाय ये एक जीएडी का ऑर्डर पास करते हैं 2021 में। उस ऑर्डर को भी हमने चैलेंज किया है, वो ऑर्डर भी जो है क्रैश हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद इनका रिप्लाई आता है कि वो ऑर्डर अभी तक पेंडिंग है। ये गलत तरीके से असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमको उम्मीद थी 2015 में जब गवर्नमेंट गई थी तो एनसी की गवर्नमेंट थी, अब जब दोबारा डेमोक्रेटिक ढंग से मेजॉरिटी के साथ एनसी गवर्नमेंट वापस आई है, तो हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये गवर्नमेंट जो है हमारी बात को सुनेगी, जो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के हमारे जो मुलाजिम थे उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो उम्मीद भी हमको बेकार ही लग रही है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने बड़े ही गलत तरीके से असेंबली में जो रिप्लाई दिया, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे थे उनकी आवाज़ को जो हमको रखना चाहते थे उसको उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से, मैलाफाइड तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग नीचे से नोट शीट डालकर वही ऑर्डर घड़ी घड़ी रिपीट कर रहे हैं, स्टेटस को का ऑर्डर, वो गलत तरीके से कर रहे हैं। उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक बड़े तरीके से उनके खिलाफ जो है एक मूवमेंट खड़ी करके उनको इनकी इंक्वायरी की जाए कि क्यों ये गलत तरीके से बता रहे हैं, जबकि स्टेटस के ऑर्डर के खिलाफ स्टे ऑर्डर आ चुके हैं, प्रॉपर डायरेक्शन डीवी की आ चुकी है कि इनको बेनिफिट दिया जाए। 2025 में भी एक ऑर्डर आ चुका है किंग कुमार वर्सेस स्टेट के नाम से, कि जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि आप कोई भी प्रमोशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज को भी आप प्रमोशन नहीं देते। और उनको ये बताया गया कि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करें 6 मंथ के अंदर अंदर। आज सर इतना टाइम निकल गया, ये कोई डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, ये एसएलपी को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानते। इनको किस तरीके से बताया जाए? मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट में कुछ मुलाजिम उस तरीके से बैठे हुए हैं जो अपना मन जो है क्लैरिफाई कर चुके हैं कि वो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज को बेनिफिट नहीं देना चाहते, और उनकी जो मैलाफाइड इंटेंशन है वो असेंबली में बाहर आ गई। जो उन्होंने रिप्लाई दिया वो मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उन्होंने 2 ऑर्डर ऐसे रिप्रेजेंट की है जो कैश हो चुके हैं, और आज भी वही रिप्लाई दे रहे हैं कि वो कैश नहीं हुए हैं। इससे बड़ी झूठ और इससे बड़ा मैलाफाइड इंटेंशन की और क्या हो सकती है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये तमाम तर अदालती मसाइल हैं। अगर आर्डर हुए हैं तो हम कंटेम्प्ट के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर इस किस्म की बात है तो हमें फिर से चाराजोई अदालत की करनी चाहिए। मैं उस बात पे नहीं हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक केस को लेकर के इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस कदर भी कैटेगरीज के मुलाजमीन हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी, चाहे प्रमोशन में हो, अपॉइंटमेंट में हो, ट्रांसफ़र में हो, वो क्यों हो, और फिर वो जो मुकदमाबाजी का एक कारण बनती है और उससे स्टेट चक्कर पे भी असर पड़ता है, स्टेट के सरमाए पे असर पड़ता है, और इन मुलाजमों के भी अपनी जो हार्ड अर्ड मनी होती है वो अदालतों में जाके खर्च होती है। मैं कहता हूँ कि अफसरान जीएडी क्यों ना इनके साथ हक को इंसाफ से पेश आए, और इनका जो राइट है कानूनी तौर पे, जो इनका हक है कानूनी तौर पे, वो वक्त से दे, ना कि अदालतों में जाने की ज़रूरत पड़े, ना इनके सड़कों पे आने की ज़रूरत पड़े, और ना मुकदमाबाजी की नौबत आए, और ना इनका नुकसान हो, ना सरकार का नुकसान हो। ये चीज़, ये पैगाम सरकार तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो फिर आप जानते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी एक बहुत बड़ी ताकत है। हम सड़कों पे आने के लिए, अपने मुलाजमीन के हकूक़ की पासबानी के लिए हम सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शुक्रिया।